मंच और सभागार में बैठे सभी दोस्तों मित्रों, सबसे पहले तो आभार के बिरला फाउंडेशन ने इस नाटक को सम्मानित किया। लोग इसको पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। किसी लेखक की रचना को अधिक लोग पढ़ें, इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। दूसरे, आप लोग यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस महानगर में आना और जाना कितना कठिन और कितना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में मित्रों का यहाँ आना एक बहुत बड़ी बात है, जिसको मैं बहुत महत्व देता हूँ कि यहाँ आए। अब इस नाटक के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि पिछले लगभग 40-45 साल से मैंने जो लेखन किया है, उसका स्वर और उसकी जो दिशा है वो कुछ ऐसी रही है कि मुझसे ये आशा नहीं की जा सकती थी कि मैं इस प्रकार का नाटक लिखूँगा, इस विषय को लिखूँगा। और जब मैंने मित्रों से ये कहा कि मैं ये नाटक लिख रहा हूँ, तो एक ख़तरा था। ख़तरा ये था कि वो ये कहेंगे कि मैं बदल गया, मेरे विचार बदल गए, अब देखिए मैं मध्यकाल के भक्त कवियों का नाटक लिख रहा हूँ, और ये क्या हो गया, कैसे हो गया। शायद ऐसा तो नहीं है कि समय के साथ ये बदलाव आ गया हो, लेकिन लेकिन इस खतरे को उठाना ज़रूरी था। और मेरे ख्याल से जब तक खतरा नहीं उठाया जाता तब तक कोई रचना नहीं हो सकती। खतरा उठाना ज़रूरी है। मैं ये जानता था कि मैं इस नाटक को क्यों लिख रहा हूँ। अभी जैसा आप लोगों के सामने बात आई कि ये मध्यकाल का नाटक है, लेकिन आज हमारे जीवन से बहुत करीब और जुड़ा हुआ है, और ख़ास तौर से 2-3 जो इसके मुद्दे हैं। आज हमारे समाज में राजनीति केंद्र में है, जबकि उसको केंद्र में नहीं होना चाहिए। केंद्र में राजनीति को नहीं होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए कलाओं को, साहित्य को, संगीत को, नाटक को, क्योंकि समाज को बनाने का काम ये विधाएं करती हैं, कला करती है, राजनीति नहीं करती है। राजनीति लोगों से शक्ति लेती है और कलाएं लोगों को शक्ति देती हैं। जो समाज की जो शक्ति दे रहा है उसके महत्व से इनकार, और समाज से जो शक्ति ले रहा है उसके महत्व को केंद्र में रखना, ये कहाँ का औचित्य है, इसका क्या औचित्य है? नहीं है। और बहुत से ऐसे समाज जो जागरूक समाज हैं, वहाँ कलाएं केंद्र में, वहाँ राजनीति केंद्र में नहीं। दूसरी बात यह है कि लोगों को बदलने का काम, आधारभूत काम जो है वो कलाएं करती हैं, वो राजनीति नहीं करती, कलाएं करती हैं। आप किसी भी तरह का संविधान बना दें, किसी भी तरह का संविधान बना दें, लेकिन अगर लोग नहीं बदले हैं तो वो बेकार है। और लोगों को बदलने का काम करती हैं कलाएं। तो कलाओं के महत्व से जो एक तरह से इनकार है, ये किसी भी समाज के लिए बहुत खतरनाक बात हो सकती है, खतरनाक बात। तो इस नाटक में पहला तो मुद्दा यही उठाया गया है कि राजनीति या राजनेता या शासक जो है वो समय, काल और भूगोल की सीमाओं में रहता है, और रचनाकार, कवि या लेखक वो इन सीमाओं से परे होता है। काल की सीमाएं उसके लिए बाधा नहीं होती हैं, स्थान की सीमा उसके लिए बाधा नहीं बनती है। तो इस तरह से उसका योगदान निरंतर समाज में जारी रहता है। ये किसी बड़े गायक का जो योगदान है
वो समाज में कितने समय तक जारी रहेगा और कितने लोगों को वो एक प्रकार की शक्ति और आनंद देता रहेगा, इसकी कल्पना करना बहुत कठिन काम है। सैकड़ों साल तक वो समाज को कुछ देता रहेगा। तो इस तरह से इस मुद्दे को ये नाटक एक प्रकार से उठाता है। दूसरा एक रोचक और बहुत आज से जुड़ा हुआ विषय जो है वो है भाषा का, कि ज्ञान के ऊपर भाषा का ताला लगा होता है। जब तक आप भाषा के ताले को खोलेंगे नहीं तब तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तुलसीदास ने भाषा के इस ताले को खोल दिया। भाषा के ताले को खोलने का मतलब बहुत क्रांतिकारी था, आज भी है। अगर आज कोई भाषा के ताले को तोड़ेगा तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम करेगा वो, क्योंकि फिर वो ताला खुल जाएगा तो ज्ञान जो है वो सब लोगों तक पहुंचेगा, और जब ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा तो समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे जो परिवर्तन जनहित में होंगे, लोगों के हित में होंगे। तो भाषा के संबंध में जो तुलसीदास ने किया, अगर हम उसको आज से जोड़ के देखें तो लगता है कि ये हमारे लिए भी एक चुनौती है। तीसरी बात यह है कि जो यथास्थितिवाद है, जो जैसा है वैसा रहे, उस तरह की शक्तियाँ हर समय हर समाज में रही है कि समाज बदले नहीं, जैसा है उसी तरह का रहे और बस चलता रहे। इसको तोड़ना, इस विचार का खंडन करना कि नहीं, समाज में परिवर्तन आना ज़रूरी है, परिवर्तन आना ज़रूरी है, तो उस परिवर्तन आने की दिशा में जो तुलसीदास का काम है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो ये सारे के सारे कारण रहे हैं जिससे कि इस विषय को चुना गया। तुलसीदास की ये जो विचार हैं, उनकी जो भक्ति भावना है, उसको मैंने सम्मान दिया है। सम्मान दे करके वो जैसी है उसको वहाँ उस प्रकार से रखा है। ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं। लेकिन उनके जीवन के ये जो पक्ष हैं, उनके काम के ये जो पक्ष हैं, जिसको उनमें आस्था रखने वाले बहुत से लोग भी नहीं समझते हैं और मानते हैं, तो उन पक्षों को उद्घाटित करना ये उद्देश्य था इस नाटक को लिखने के पीछे। राजपाल ने इसको छापा, लोगों तक पहुंचाया और भी लोग इसको देखेंगे। रैना साहब हमारे जो हैं वो इस नाटक को करने जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात होगी। इससे पहले एक नाटक उन्होंने मेरा किया है वीरगति नाम से, बहुत अच्छा नाटक किया था, बहुत अच्छा था। तो इनके निर्देशन से और इनके काम से हम सब आश्वस्त हैं कि वो बढ़िया काम होगा। तो कुछ दिनों के बाद वो नाटक मंच पर देखने के लिए मिलेगा और निश्चित रूप से उसका और फिर फैलाव होगा और लोग उसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। एक बार फिर मैं सबका आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ आए, इसमें हिस्सा लिया, और के बिरला फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद।